बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, सफ़र के हवाले से और सफ़र की नमाज के हवाले से सवाल पूछा गया है। मोहम्मद नोमान साहब रावलपिंडी चिश्तियाबाद से सवाल कर रहे हैं। कहते हैं कि शाह जी, मेरा हेड ऑफ़िस लाहौर है जहां मैं जॉब करता हूं, और मुझे मुख्तलिफ़ शहरों में अपने ऑफ़िस की तरफ से सर्वे के लिए मुख्तलिफ़ अवकात में अचानक भेजा जाता है, और कभी मैं लाला मूसा होता हूँ, कभी मैं मुल्तान होता हूँ, कभी मैं गुजर खान होता हूँ, कभी मैं गुजरांवाला होता हूँ। तो मुझे ये मालूम नहीं होता कि मैंने इन शहरों में कितने दिन स्टे करना है, कि जब भी फ़ोन आ गया तो मैंने निकलना है। कभी 3 दिन, कभी 4 दिन, कभी 1 हफ़्ता, कभी 2 हफ़्ते, कभी महीना भी लग जाता है, लेकिन मुझे पता नहीं होता कि मैं कितने दिन वहाँ ठहरूँगा। तो इसलिए मैं नीयत भी नहीं कर सकता। मैं कौन सी नीयत करूँ? नमाज कसर की नीयत करूँ, यानी 15 दिनों से कम क़याम की नीयत करूँ, या 15 दिनों से ज़्यादा की नीयत करूँ? मैं कसर नमाज़ पढ़ूँ या मैं पूरी नमाज़ पढ़ूँ? ये उनका सवाल है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। उसके साथ वो नीचे लिखते हैं कि मैंने सुना है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी 6 माह तक एक ही मकाम पर रुके रहे और उन्होंने कसर नमाज पढ़ी। क्या ये दुरुस्त है? तो इसके जवाब में मैं अल्लामा अलाउद्दीन कासानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मुतवफ़ा 587 हिजरी की लिखी हुई उनकी मशहूर किताब बदाइउस सनाए की इबारत पढ़ूँगा। आप फरमाते हैं, वलौ दखला मिस्रन अला अज़्मिन अन यख़रुजा गदन औ बाद गदिन। कोई बंदा शहर में, किसी भी शहर में इस इरादे से दाखिल होता है और इस नीयत से दाखिल होता है कि वो यहाँ से कूच कर जाएगा, निकलेगा, कल निकलेगा या कल के बाद आने वाले दिन, यानी परसों यहाँ से निकलेगा। वलम यनवे मुद्दतल इकामत, और वो क़याम यानी कि क़याम के लिए नीयत नहीं करता, या क़याम की मुद्दत की नीयत नहीं करता, 15 दिन की नीयत नहीं कर सकता। हत्ता बाकिया अला ज़ालिका सिनीना, यहाँ तक कि वो इसी हालत पर साल हा साल भी रहा, तो फरमाते हैं कसरा, वो कसर नमाज पढ़ेगा, यानी नमाज कसर होगी। नमाज कौन सी होगी? कसर होगी। अच्छा, अर्ज़ ये है नोमान साहब आपके लिए और आप जैसे बहुत सारे और दोस्तों के लिए कि जो ऐसे काम करते हैं कि जो अपने ऑफ़िस के हुक्म के पाबंद हैं। कभी वो कोयटा होते हैं, कभी कराची होते हैं, कभी दुबई होते हैं, कभी मुल्तान होते हैं, कभी पिंडी होते हैं, कभी लाहौर होते हैं। सबसे पहली बात तो ये सुन लें कि जो आपका अपना आबाई इलाका है, जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ आपका दारुस्सुकना है, रिहाइश पजीर हैं, आपके वालिदैन जहाँ पे रहते हैं। मिसाल के तौर पे आप रावलपिंडी में रहते हैं। रावलपिंडी चिश्तियाबाद में जब आप आएंगे, चाहे आप 1 दिन के लिए आएँ, चाहे 2 दिन के लिए आएँ, चाहे आप 1 घंटे के लिए आएँ, कितनी मुद्दत के लिए भी आएँ, आपने पूरी नमाज़ पढ़नी है। ये पहला पॉइंट आप जहन में रखें। और दूसरे भाई भी, इनके साथ रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाले जितने भाई हैं, वो सब ये जहन में रखें कि जब भी वो अपने उस इलाके में जाएंगे जो उनका अपना इलाका है, जहाँ पे वो रहते हैं, रिहाइश रखी हुई है, तो वहाँ पे वो अपनी पूरी नमाज पढ़ेंगे। इसके अलावा आप जब लाहौर जाते हैं, तो अगर तो कन्फर्म है कि आपने वहाँ 15 दिन से ज़्यादा रहना है, तो फिर 15 दिन से ज़्यादा की नीयत करके पूरी नमाज़ पढ़ेंगे। अगर कन्फर्म नहीं है कि लाहौर आपने कितने दिन रहना है, लाला मूसा जाते हैं वहाँ कितने दिन रहना है, किसी भी शहर में जाते हैं जहाँ पे कन्फर्मेशन आपके पास नहीं है, आपने कब जो है वो यहाँ से चले जाना है दूसरे शहर, अगर कन्फर्मेशन नहीं है, तो फिर आप 15 दिनों से कम की नीयत करें, इस इरादे के साथ कि मैं 1 हफ़्ते के अंदर यहाँ से निकल जाऊँगा। ठीक है, तो फिर आप कसर नमाज ही पढ़ेंगे, चाहे आप वहाँ पे 1 महीना रहते हैं, चाहे आप 1.5 महीना रहते हैं, चाहे आप 2 महीने रहते हैं। आपने चूँकि नीयत, जब नीयत ख़त्म हो जाएगी फिर आप नीयत कर लें कि मैं 3 दिन की फिर नीयत कर लें, 5 दिन की नीयत कर लें, 1 हफ़्ते की नीयत कर सकते हैं। तो जितनी भी आप नीयत करेंगे 15 दिन से कम की, तो वहाँ जो है वो
آپ نماز قصر پڑھیں گے، پھر دوسرے شہر میں جائیں گے تو وہاں بھی اگر یہی صورتحال ہے تو پھر آپ نماز کی قصر کی نیت کریں گے اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت بھی کریں گے۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بعض اوقات آپ جہاں پہ ہیں وہاں پہ آپ نے نیت کی ہے جی میں یہاں پہ کیا پتہ کل کال آ جائے، پرسوں کال آ جائے، میں نے یہاں سے نکل جانا ہے، تو آپ کے ذہن میں بھی ہے جی 15 دنوں سے کم میں نے رہنا ہے، اور نیت بھی آپ نے کم کی ہوئی ہے اور نماز بھی آپ قصر پڑھ رہے ہیں، اچانک فون آ جاتا ہے یا آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر آپ نے 16 دن رہنا ہے، 20 دن رہنا ہے، 15 سے زیادہ دن، جتنے دن بھی رہنا ہے کنفرم ہو جاتا ہے، اسی وقت آپ اپنی نیت اقامت کی کر لیں اور پوری نماز شروع کر دیں۔ تو دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس سفر میں 6 مہینے تک نماز پڑھتے رہے، یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ مصنف عبدالرزاق، امام بیہقی، مسند امام احمد، ان تمام کتب میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آپ کے ساتھ بہت سارے دوسرے صحابہ جب آذربائیجان گئے تو وہاں پر انہوں نے کچھ دن کی قیام کی نیت کی، لیکن برف باری ہو گئی، موسم خراب ہوتا رہا، ہر روز یہ کہتے رہے کہ ہم کل نکل جائیں گے، پرسوں نکل جائیں گے، بس ہم نکلتے ہیں، کرتے کرتے موسم کی شدت اور برف باری نے انہیں 6 ماہ تک وہاں پہ روکے رکھا، اور 6 ماہ کے بعد یہ وہاں سے واپس آئے۔ تو ان تمام ایام میں 6 ماہ کے تمام عرصے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی قصر نماز پڑھتے رہے، اس لیے کہ ان کو کنفرم نہیں تھا، ان کو یقین نہیں تھا کہ ہم نے کب یہاں سے کوچ کر جانا ہے، وہاں سے یہ نہ نکل سکے، 6 ماہ تک وہاں پر رہے اور 6 ماہ آپ جو ہیں وہ قصر نماز پڑھتے رہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، اللہ ہم سب پر مہربان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔